हेलो स्टूडेंट, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है। आप सभी लोग फटाफट लाइव आवे। जितने लोग भी इस क्लास में एनरोल्ड हैं वो सभी लोग लाइव आवे क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग क्लास होने वाली है और अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी बेनिफिशियल एग्जाम आपका क्लास ये होने वाला है। इसलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए और जितने लोग भी अभी इस क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। आप जिस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, इस सेशन के सारे कंटेंट इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से जो यूट्यूब चैनल आपका है, उस यूट्यूब चैनल को आप उस सेशन का एंजॉय लें और उसके बाद उसको सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यही हमारी एनर्जी है और आपका लाइक हमको एक ऊर्जा देता है। सेशन को सब्सक्राइब करने के बाद उसे लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक शेयर जरूर करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं, सभी लोग एक बार पुनः ध्यान रखें, हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जितने छात्र जुड़े हुए हैं उन सभी को एक चीज और बताना है कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें क्योंकि जितने भी अपकमिंग सेशन होते हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे आपके लाइव हो, वे सबके सब इसी टेलीग्राम पर उसका नोटिफिकेशन जाता है जिससे आप आसानी से उसको देख सके और उसका एंजॉय ले सके। तो जितने लोग भी आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट आ जाएं। सभी को गुड इवनिंग। अंशिका, प्रिंस, अर्पिता, शोरियन, अंकित, अनमोल, श्रेया, खुशबू, जिद्दी, सभी लोग फटाफट लाइव आउट क्योंकि आज का जो सेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए, ड्यू टू वेदर हो सकता है आज थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी हो। हिमांशु, रिंकू, कार्तिकेय, विभा, सभी लोग फटाफट लाइव आए। चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग साक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ रेनिंग आई went to market to buy vegetable। आपको इस सेंटेंस में एरर खोजना है। किस पार्ट में एरर है? पहला पार्ट कह रहा है डिस्पाइट ऑफ रेनिंग, अर्थात बरसात के बावजूद आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, नो एरर। फटाफट आंसर करेंगे। खुशी तिवारी वेरी गुड इवनिंग, जागृति गुड इवनिंग। सभी लोग आंसर करेंगे। जिद्दी का आंसर आया है, निशांत का, कर्नल का, प्रिंस का, हर्ष का, शबश, अंशिका का, विभा का, श्रेया, रिंकू, विधि त्रिपाठी, साक्षी, सभी। विधि आप एक बार रिफ्रेश करो बेटा, इसलिए कि सभी का वीडियो चल रहा है, आपका भी चलना चाहिए। प्रियंशु का आंसर आया है, प्रिंस का आंसर है, शाबाश प्रिंस, क्योंकि एक बार सेशन में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आइए जानते हैं, क्योंकि हम लोग आज ये क्वेश्चन उठाने का तात्पर्य क्या था।
क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में एक आपका चैप्टर है प्रीपोजिशन। ये बड़ा ही बेहतरीन रोल प्ले करता है एग्जाम में, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, प्री धन पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले, पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, अर्थात जिसका स्थान पहले हो। तो किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन। किस लिए हो? टू शो रिलेशन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन यूज होता है और उसके साथ में उसका संबंध स्थापित करता है। ये तो हो गया बेसिक आपका डिफिनीशन। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हम लोग यूज करते हैं आई वेंट टू मार्केट, और दूसरा यूज करते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है, एक आपने टू ये पढ़ा है और एक टू यहां आया है, दोनों में अंतर क्या है? तो आपको यह जानना है कि ये बेसिक है और जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता, ये एडवांस है। एडवांस का मतलब फिक्स प्रीपोजिशन। क्योंकि अब जितने भी आपके एग्जाम अपकमिंग आने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आगे आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सब में आपको फिक्स प्रीपोजिशन मिलेंगे। और फिक्स प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि हम टू को तो केवल यह जानते हैं कि जहां डेस्टिनेशन आएगा वहां टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह हमने भूल जाते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन कुछ और ही कहता है। तो ध्यान रखना है ये कि हमको फिक्स प्रीपोजिशन पे ध्यान रखना है। आइए अब क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डिस्पाइट ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है, एक शब्द होता है इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट। अंग्रेजी की खूबसूरती आपको ध्यान रखनी है, इन स्पाइट के साथ में बिल्कुल सूर्यन थोड़ा सा वेदर का इशू है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम आएगी, उतना तो आपको बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क तो एक ऐसी चीज है जो जेब में लेके नहीं चली जा सकती। फिलहाल आगे देखें, तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू होता है डिस्पाइट। इन स्पाइट के साथ में आप हटा नहीं सकते, और डिस्पाइट के साथ में आप लगा नहीं सकते। तो यह ध्यान में रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर इन स्पाइट आ गया तो वहां आपको ऐड करना ही होगा, और इसका पूरा का पूरा मतलब डिस्पाइट होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट के साथ में आप लगा नहीं सकते, इन स्पाइट के साथ में आप आप हटा नहीं सकते। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको आप अपने दिमाग में नोट करेंगे, साथ ही अपने नोट्स में भी नोट करेंगे। गुड इवनिंग शुभ। आपको कंफर्म हो गया? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज टोटल आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देने हैं। अगला क्वेश्चन है,
in my society there is scarcity water in my society there is scarcity of water. आपको ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है विथ, थर्ड ऑप्शन है ऑफ, फोर्थ ऑप्शन है नन। फटाफट आंसर करेंगे। देयर इज स्कॉर्सिटी ऑफ, देयर इज स्कॉर्सिटी डैश वाटर, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, ऑफ आएगा या नन आएगा। जिद्दी का, खुशबू का, श्रेया का, प्रियांशु का उत्तर आया है, रिंकू का उत्तर आया है, विभा का उत्तर आया है, कर्नल का उत्तर आया है, साक्षी का उत्तर आया है, दिग्विजय का उत्तर आया है, अनमोल का उत्तर आ गया। शाबाश, सभी लोग आउटस्टैंडिंग आंसर कर रहे हैं और इतना डेडिकेशन के साथ में आपका जो आंसर आता है इससे हम और उत्साहित होते हैं कि आपको और अच्छे से इसको डिटेल्ड करें। तो सबसे पहली चीज ये है कि स्कॉर्सिटी का मतलब क्या है। तो स्कॉर्सिटी का मतलब होता है कमी होना। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक शब्द होता है शॉर्टेज, एक शब्द आपका हो गया स्कॉर्सिटी, एक शब्द आपका हो गया डिवाइड, एक शब्द आपका हो गया लैक, एक शब्द आपका हो गया डर्थ। इन सभी का मतलब होता है कमी होना। किसी भी चीज की कमी होने के अर्थ में हम इनका यूज करते हैं, चाहे वो शॉर्टेज हो, स्कार्सिटी हो, डिवाइड हो, लैक हो, डर्थ हो। और इन सभी के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आपका ऑफ आता है। और जितने लोगों ने भी ऑफ को आंसर किया था दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल। एक शब्द आपका और है लैक, लैक लिखा है, ओके। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सिनोनिम्स भी ध्यान रखेंगे, सबका अर्थ आपका कमी होना होता है। आज क्वेश्चन में स्कार्सिटी है, कल आपको डिवाइड मिलेगा, आपको लैक मिलेगा, डर्थ मिल सकता है। तो सारे आप वर्ड्स को भी दिमाग में रखेंगे, कॉपी पेन के साथ में बैठे, क्योंकि बड़े बहुत ही बेहतरीन ये सारे शब्द हैं और ये एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं। ओके खुशबू, मेरे साथ में ये आप लोग लिखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज्यादा देते हैं, इसलिए दिमाग में ये रखना है, क्वेश्चन तो केवल बहाना है, दिमाग में केवल एक ही चीज है कि हम आपको कितना अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ मनी लेंडर divided his money sons। आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर इस प्रीपोजिशन का यूज होगा among, सेकंड
between, third, both, fourth, none। फटाफट करेंगे। हिमांशु का आंसर आया है एमंग, वरुण का आया बोथ, प्रिंस का आया एमंग, खुशबू का एमंग, जिद्दी, दिग्विजय, अर्पिता, विभा, साक्षी, रिंकू, अंशिका, कार्तिकेय, शूर्यन, शाबाश। सभी लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इसका सही कर्नल का उत्तर आया है मंग। चलिए ठीक, हम मान लेते हैं सभी के आंसर एक्यूरेट आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एमंग और बिटवीन ये दो प्रीपोजिशन, ये दोनों प्रीपोजिशन किसके लिए आते हैं? पर्सन्स के लिए आते हैं या प्लेस के लिए आते हैं या थिंग के लिए आते हैं। क्योंकि जो प्रीपोजिशन आता है वो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए आता है, तो ये तीनों जगह आपको यूज करना है। एमंग का जो यूज होता है वो मोर देन टू होता है, अर्थात जब दो से अधिक की बात हो तो वहां पर हम एमंग का यूज करते हैं, और बिटवीन का यूज हम करते हैं ओनली फॉर टू। जब केवल दो की बात हो तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यन, लेकिन आपको यहां पे एक जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखना है। आपने ये कैसे जान लिया कि जो सन्स हैं वो दो से अधिक हैं? क्या दो सन अगर हैं तो क्या उनको सन्स नहीं लिखेंगे? अंग्रेजी की यही तो खूबसूरती है। ये जो सन है लिखा है प्लूरल में, तो आपने ये कैसे अंदाजा लगाया कि ये दो हैं या दो से अधिक हैं? आपने इसका अंदाजा कैसे लगाया? क्योंकि इंग्लिश में बड़ा ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सिंगल इंडिकेट कर रहे हैं इसका मतलब वो सिंगुलर है, और सिंगल से अगर मोर हुआ, अधिक हुआ, तो वो तुरंत प्लूरल हो जाता है। अगर दो है या दो से अधिक, दो भी और दो से अधिक भी, दोनों कंडीशन में वो प्लूरल हो जाता है। तो भैया आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि वह दो से अधिक है? तो यहां जगह आपको दिमाग में रखना है कि यहां तो एमंग सन्स आया है तो यूज हो सकता है, बिटवीन भी यूज हो सकता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्योंकि जित दो जो है वो भी सन्स लिखे जाएंगे और दो से अधिक जो है वह भी सन्स लिखे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि यहां पर आपको जितने लोगों ने एमंग को चूज किया था या जितने लोगों ने बिटवीन को यूज किया था वो सन्स को देखकर यूज नहीं किया। तो यहां जो होगा वो ऑप्शन में आपको मिलेगा बोथ। बिल्कुल सूर्यन, बीच में ही होता है। बीच का मतलब दो के बीच की जब बात हो रही है तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच की बात हो रही तो एमंग। लेकिन चूंकि जो सन्स है यह प्लूरल है, और प्लूरल तो दो भी प्लूरल होता है और दो से अधिक का भी होता है, तो यहां जो आपका आंसर होगा वो बोथ का होगा। ओके, थैंक यू हिमांशु। ध्यान रखें आपके मेंटल एप्टीट्यूड का ज्यादा आप क्वेश्चन बनता है और कॉन्सेप्ट के कम। क्लियर? बिल्कुल, सन को देखकर ही जो किए थे आपने ये बिल्कुल सही किए थे, लेकिन सन्स में दो को भी हम सन्स कहते हैं
और 2 से अधिक को भी हम सन्स कहते हैं। तो यहां जो आपका ऑप्शन आएगा वो बोथ आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एग्रीड ऑल माई व्यू। आपका क्वेश्चन है, ही एग्रीड ऑल माई व्यू विथ फॉर, थर्ड आपका बाई, फोर्थ आपका नन। फटाफट आंसर करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रिंस का सबसे पहले उत्तर आया है विथ। विभा, शोरियन, राय, सत्यम, हिमांशु, साक्षी, अर्पिता, रिंकू, अनमोल, शाबाश। कार्तिकेय का उत्तर है बाई, प्रियांशु का ए, काजल का ए। और लोग आंसर करेंगे। प्रिया, वरुण। चलिए हम आपको इसके आंसर की ओर अब लेके चलते हैं। एग्री के साथ में ध्यान रखेंगे विथ का भी यूज होता है और टू का भी यूज होता है। कहां विथ होगा कहां टू होगा यह आपको ध्यान में रखना है। विथ इसका मतलब सामने कोई पर्सन हो। अगर सामने कोई पर्सन हो, जैसे मैंने लिखा कि आई एग्री विथ यू, अब सामने व्यक्ति है, विथ आया, करेक्ट है। लेकिन यहां सामने जो है वो व्यू है, कोई पर्सन नहीं है। तो याद रखेंगे, आपका एक्शन हो या बिहेवियर हो तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग नहीं करते। तो यहां जो भी आपको आंसर मिला था उसमें नन होगा, क्योंकि इसका आंसर टू होगा। एग्जामिनर जानता है आपको कि आपने एग्री देखा और आप विथ को ही लगाएंगे, इसलिए पहले उसने विथ को ही रखा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि एग्री विथ इज इक्वल टू पर्सन। जब सामने पर्सन होगा तब एग्री के साथ में विथ आएगा। जब हम उसके एक्शन या बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां व्यू दिया है, उसके दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो यहां एग्री के साथ में टू होगा। ओके, थैंक यू सूर्यन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द टेररिस्ट अटैक्ड रेड फोर्ट। आपका ऑप्शन है ऑन, टू, और नन। फटाफट अब आंसर करेंगे। द टेररिस्ट अटैक्ड रेड फोर्ट।
अनमोल का आंसर आया है, श्रेया का आया है, दिग्विजय का आया है, विभा का आया है, साक्षी का आ गया, खुशबू का आ गया, रिंकू का आ गया, शाबाश। अर्पिता का आया है। चलिए, शाबाश फ्रेंड्स, यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर द हीरो ऑफ दिस क्लास, बिकॉज आज आपने गजब के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। चलिए जानते हैं, इसका जो आंसर होगा वो नन होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अटैक एज अ वर्ब, सेंटेंस में एज अ वर्ब जब यूज होता है तो उसके साथ में नो प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान में आपको रखना है कहां कहां कौन सा प्रीपोजिशन ये आता है वो आता है, यह ध्यान रखना तो जरूरी ही है। साथ में कहां प्रीपोजिशन नहीं आता है वह ज्यादा जरूरी है। तो ये जो अटैक अगर हमारा वर्ब के रूप में आया है तब हम वहां पे कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। द टेररिस्ट अटैक्ड रेड फोर्ट, नो प्रीपोजिशन, यहां किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। ओके सूर्यन, तो कुछ शब्द हैं उसको आप बड़े ही ध्यान से दिमाग में रखेंगे। ज्वाइन हो गया, कंप्राइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, इम्फेसाइज हो गया, एंश्योर हो गया, ओबे हो गया, ऑर्डर हो गया, बेनिफिट हो गया, इंटर हो गया, सक्सीड हो गया, ऑर्डर हो गया, रिजेंबल हो गया, अवेट हो गया, और इन्वेस्टिगेट हो गया। और विजिट हो गया। ये आपको वर्ड दिमाग में रखना है कि ज्वाइन हो गया, कंप्राइज हो गया। ज्वाइन माने सम्मिलित होना, कंप्राइज मीन्स होता है किसी भी चीज से मिलकर बना होना, स्ट्रेस माने तनाव लेना, एम्फेसाइज माने होता है जोर देना, इंश्योर माने सुनिश्चित करना, ओबे माने आज्ञा का पालन करना, बेनिफिट माने लाभ होना, एंटर माने प्रवेश करना, सक्सीड माने सफल होना, ऑर्डर माने आज्ञा देना, रिजेंबल माने मेल खाना या शक्ल का मिलना, अवेट मीन्स होता है इंतजार करना, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, और विजिट का मतलब होता है देखना। ये सारे जब आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ध्यान में रखेंगे इनके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। एक साथ मैंने सारे वर्ड दिए हैं। इस समय अटैक है, अगली बार हो सकता है सक्सीड आ जाए, इस अगली बार रिजेंबल आ जाए, अवेट आ जाए, इंटर आ जाए, इम्फेसाइज हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वह ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। द टेररिस्ट अटैक्ड रेड फोर्ट, तुरंत कहेंगे ऑन आएगा क्योंकि रेड फोर्ट पर आक्रमण किया। तो इस सारे शब्द को
आप एक छोटी सी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश बाय अतुल सर पर हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप इंग्लिश बाय अतुल सर को ज्वाइन करते हैं, यदि आप इंग्लिश बाय अतुल सर को ज्वाइन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम सारी चीज कंप्राइज मिलाकर आपको देते हैं, जिससे कि आपका सारा तनाव गायब हो जाता है। और क्योंकि मैं सारी चीजें जोर देकर पढ़ाता हूं और मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि यदि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप जीवन में ऐसा प्रवेश करेंगे कि आपको सफलता मिलेगी, आप लोगों को आदेश देंगे, आपका कोई मेल नहीं होगा, लोग आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट किया है और यह देखने के लिए लोग इकट्ठे होंगे। यदि आप इंग्लिश बाय अतुल सर को ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें आपको मिलाकर पढ़ाई जाएंगी, आपका सारा तनाव गायब होगा। और क्योंकि हम सारी चीज जोर देकर पढ़ाते हैं, आपको सुनिश्चित करते हैं कि यदि आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, आप जीवन में प्रवेश करेंगे, आपकी सफलता मिलेगी, आप लोगों को आदेश देंगे, आपका कोई भी मेल नहीं होगा, लोग आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं, लोग आपको देखने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो एक साथ सारे शब्दों को आप मिलाकर अपने दिमाग में रखेंगे। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इंश्योर योरसेल्फ टू बी परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो अगली बार जब भी ये सारे शब्द आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, नो प्रीपोजिशन। नो डेंजरस, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पे चले। ओके, अगला क्वेश्चन है, माय फादर डील्स शुगर। आपका ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है टू, थर्ड ऑप्शन आपका है इन, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। माय फादर डील्स शुगर, फटाफट बताएंगे। आई एम वेटिंग। सत्यम, हिमांशु, शब्बश, कर्नल, शब्बश, विभा, अनमोल, जिद्दी, फटाफट आंसर करें और लोग आंसर करेंगे। शब्बश, हिमांशु, कार्तिकेय, रिंकू, प्रियांशु। चलिए जानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, डील के साथ में इनका भी प्रयोग होता है और डील के साथ में विथ का भी यूज होता है। डील इन का मतलब होता है ट्रेड, अर्थात व्यापार, और डील विथ का मतलब होता है निपटना। ठीक, अगर निपटना है किससे, किसी पर्सन से,
या पर्सन के बिहेवियर से, दोनों कंडीशन ध्यान रखेंगे, पर्सन हो या पर्सन का बिहेवियर हो, तब हम आपको डील विथ कहेंगे। और यदि व्यापार की बात कही जा रही हो तो वहां डील इन आता है। तो यहां माय फादर डील्स, व्यापार की बात हो रही क्योंकि आगे शुगर लिखा हुआ है, तो यहां जो आएगा आंसर वो आएगा इन। जिन्होंने भी विथ का यूज किया था, तो यहां यह आपको बताना है कि जैसे मैंने लिखा आई नो हाउ टू डील विथ करण। अब सामने कोई पर्सन है, तो यहां पर हम डील के साथ में विथ का यूज करेंगे, लेकिन डील जब इन आएगा इसका मतलब वो ट्रेड की बात कर रहा है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट चलें। मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा some books to read। आपका ऑप्शन है विथ, टू, फॉर, नन। जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। मिस्टर शर्मा लॉन्ग्स सम बुक्स टू रीड। विथ आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा, नन आएगा। खुशबू, जिद्दी, कार्तिकेय, जिद्दी, अंकित, रिंकू, हिमांशु, अनमोल, कर्नल, साक्षी। अंशिका, अजय, विभा, सभी लोग बहुत फैंटास्टिक आंसर दे रहे हैं। आप सभी लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप लोगों की इस तरह से उत्तर देने से मुझे लगता है कि आप लोग वास्तव में किसी गिफ्ट के हकदार हैं। चलिए जानते हैं लॉन्ग का मतलब क्या होता है। आपने चलिए फॉर लगा दिया, मैंने मान लिया। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गिफ्ट दिया जाएगा बेटा। आप एक बार, हम जान रहे थे आप लोग यही बताएंगे। जितने लोगों ने अगर उत्तर दिया है लंबा, आप ये बताओ क्या लंबा आपका वर्ब हो सकता है क्या? और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आया है, वर्ब है, तो लंबा तो वर्ब नहीं है। तो जितने लोगों ने लंबा उत्तर दिया है वो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर लंबा नहीं होगा। ठीक, तो आइए जानते हैं। लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया। लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर हो गया। इन सभी का अर्थ होता है इच्छा होना, चाहत होना, या तड़पना। इच्छा होना, चाहत होना या तड़पना।
तो लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर हो गया, इन सभी के साथ में एक ही प्रीपोजिशन आता है और वह है फार। तो मिस्टर शर्मा लॉन्ग्स, मिस्टर शर्मा इच्छा रखते हैं, क्या है कि फॉर सम बुक्स, कुछ किताबों के लिए, इसलिए टू रीड। क्लियर? हाँ, लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, हो सकता है अगली बार पाइन शब्द आपको क्वेश्चन में मिल जाए, यर्न मिल जाए, क्रेव बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी दिमाग में रखेंगे। तो अगली बार हो सकता है क्रेव मिल जाए, पाइन मिल जाए, यर्न मिल जाए। इन सब का अर्थ क्या होता है? इच्छा होना, चाहत होना या तड़पना, और इन सब के साथ में एक ही प्रीपोजिशन आता है और वो आता है फॉर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करंट एज accomplished current age accomplished dancing। आपका ऑप्शन होना चाहिए टू, फॉर, इन, विथ। फटाफट करेंगे इसका। शोरियन का उत्तर आया है, साक्षी का उत्तर आया है, विभा का उत्तर आया है, अनमोल का उत्तर आया है, अंकित, रिंकू, कर्नल, जिद्दी, हर्ष का आंसर आ गया, शाबाश। चलिए जानते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है अकम्प्लिस्ड, ये वर्ड बहुत प्यारा है। इसी तरह से एक वर्ड है एडेप्ट, इसी तरह का एक शब्द है स्किल्ड, इसी तरह का एक शब्द है करेक्ट, और इसी तरह का एक शब्द आपका आ गया अकम्प्लिस्ड, इसी तरह का एक शब्द है एक्यूरेट। इन सब का अर्थ होता है दक्ष होना। सिनोनिम्स भी तैयार रखेंगे, एक साथ में दो कार्य हो रहे हैं, सिनोनिम्स भी आपको मिल रहे हैं और प्रेपोजिशन भी मिल रहे हैं। बिल्कुल श्रेया। तो एडेप्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, करेक्ट हो गया, अकम्प्लिश्ड हो गया, एक्यूरेट हो गया। एक शब्द और होता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट भी आपका ध्यान रखेंगे, यह भी मतलब है दक्ष होना। और इन सबके साथ में एक ही प्रीपोजिशन आता है, वो भी फिक्स प्रीपोजिशन इन। तो यहां पर जो इन आएगा, जितने लोगों ने भी इनको उत्तर किया है, दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग। किसी के मन में कि कोई तरह का डाउट हो, तुरंत आप पूछेंगे। गलत नहीं हुआ, नई चीज सीखे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दैट बॉय
ग्रीन्स, मी। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आज मिल रहे हैं और बड़े खतरनाक मिल रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना था तो क्वेश्चन के अनुसार थ्योरी देना है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन का आज मैंने आपको क्लास देना चाहा था और साथ साथ में आपको वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रख देना था, तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन बनाए गए। दैट बॉय ग्रीन्स मी, ऑन होगा, एट होगा, और होगा, विथ होगा। फटाफट करेंगे। ओम का उत्तर आया है, खुशबू का, बीफा का, जिद्दी का, श्रेया का, कर्नल का, रिंकू, आकाश पटेल, अंकित, आकाश यादव, साक्षी, अजय, अर्पिता, प्रियांशु, सब बस सभी लोग बड़ा ही अच्छे से उत्तर कर रहे हैं। काजल का भी उत्तर आ गया, हर्ष का भी उत्तर आ गया। आइए जानते हैं, अगर इस शब्द का अर्थ मालूम हो जाए तो काफी कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व मिल जाएगी। एम आई राइट? ओके, तो ध्यान रखेंगे, एक शब्द आपका होता है लॉफ, इसको आपने सुना है। एक शब्द आपका होता है स्माइल, एक शब्द आपका होता है चकेल, शब्द आपका होता है स्निगर, एक शब्द आपका होता है स्मर्क, एक शब्द आपका होता है सिंपर, और एक आपका शब्द होता है मार्क। लाफ हो गया, स्माइल होना, चकेल, स्निगर, स्मर्क, सिंपर या मॉक, इन सब का मतलब होता है मुस्कुराना, हंसना, और इन सब के साथ में एक ही प्रीपोजिशन आता है, वो आता है एट। जितने लोगों ने भी एट को आंसर किया था वो सभी लोग बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिए हैं। अब लाफ का मतलब तो सामान्य हंसी होती है, स्माइल का मतलब एक तरीके से हंसना, लेकिन वह मुस्कुराने जैसा होता है। चकिल का मतलब क्या होता है? तो चकिल का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर, जैसे छोटे छोटे बच्चे जब हंसते हैं, वो रिंगटोन होती है ना बच्चों वाली खिलखिला के हंसने की, उसको बोलते हैं चकिल। स्निगर का मतलब क्या होता है? दबी हंसी। बड़ा भाई मार खाए पापा से और छोटा भाई जैसे हंसता है तो वो कैसे हंसता है? दबी हंसी, मतलब कोई सामने न देख पावे और आप हंस भी लेते हैं। स्मर्क और सिंपर्क, इन दोनों का मतलब भी एक तरह से हंसी जो होती है वो किसी को देखकर जब अपमानित करने की हंसी होती है। जब आप किसी को देखकर अपमानित करने की हंसने की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्मर्क और सिंपर। मॉक मतलब जब हम इसी तरह से मजाक में किसी सामने वाले को अचानक देखकर हम मॉक करते हैं और हंसते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉक। जहां तक ऐसा है, सारे शब्द आपको क्लियर होंगे। नोट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है एक चीज केवल इसमें, कि जो स्माइल शब्द है, स्माइल के साथ में ऑन का भी प्रयोग होता है। स्माइल के साथ में ऑन का भी प्रयोग होता है, केवल एक स्माइल शब्द, इसको स्माइल के साथ में ऑन का भी प्रयोग करेंगे, और ऐसी स्थिति में स्माइल ऑन का अर्थ होता है मेहरबान होना।
जैसे भाग्य का मेहरबान होना। बेटा इतनी जल्दी जल्दी कमेंट आते हैं ना कि सबका देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ाना भी मुख्य उद्देश्य पढ़ाना है। कमेंट तो आपके आ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं। इन सबके साथ में ऐट का यूज करते हैं। केवल इस्माइल के साथ में भी ऐट आता है, लेकिन इस्माइल के साथ में ऑन भी आता है। इस्माइल के साथ में जब ऐट का प्रयोग होता है तब मुस्कुराना हंसना होता है, और इस्माइल के साथ में जब ऑन का प्रयोग होता है तब हम उसे कहते हैं मेहरबान होना, भाग्य का मेहरबान होना। क्लियर? इफ यू हैव डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी? क्योंकि अभी ये प्रीपोजिशन इतना छोटा सा चैप्टर नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारी चीजें दे दी जाए। क्लास कैसी लगी? आपके फीड का हम वैल्यू करते हैं। सभी लोग अपने फीडबैक को जरूर शेयर करें, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है, यही आपका फीडबैक हमें ऊर्जा देता है। सभी लोग एक बार पुनः ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि यदि आप इंग्लिश बाय अतुल सर को ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें मिलाकर दी जाती हैं। ये हमने आपको बता दिया है। तो इंग्लिश बाय अतुल सर को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए ओमिक्रॉन से भी आप सजग रहें, मास्क का यूज करें। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।